अर्नव एक 26 साल का डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है जो दिल्ली जैसे भागते दौड़ते शहर में रहता है। उसका पूरा वजूद स्क्रीन के चारों तरफ घूमता है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस चेक करना और रात को सोते वक्त ट्रेडिंग चार्ट्स देखना उसकी आदत बन चुकी है। वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी एक्टिव रहता है। उसके लिए ऑफलाइन होने का मतलब है एग्जिस्ट ना करना। दोपहर के 2 बज रहे थे। अर्नव अपने लैपटॉप पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा आइकन चमका, नो इंटरनेट कनेक्शन। अर्नव ने सोचा शायद राउटर में कोई ग्लिच होगा। उसने राउटर रीस्टार्ट किया, वायर चेक किए, लेकिन वो लाल बत्ती ब्लिंक करती रही। उसने अपना फ़ोन उठाया, वहाँ भी नो सर्विस। पहले 15 मिनट तो उसने सिर्फ सेटिंग्स से छेड़छाड़ करने में निकाल दिए। उसे लगा ये बस कुछ देर की बात है। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया तो असली बेचैनी शुरू हुई। अर्नव अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर बालकनी में आया। शहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी दुनिया रुक गई थी। उसने सोचा अगर किसी का इम्पोर्टेंट मेल आया तो, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो। धीरे धीरे शाम ढली। बिना यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के उसका कमरा उसे काफ़ी बड़ा और खाली लगने लगा। उसने नोटिस किया कि उसकी दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी है जिसका टिक टिक का शोर अब तक इंटरनेट की वीडियोस के नीचे दबा हुआ था। रात को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार तकिए के नीचे से फ़ोन निकालता, स्क्रीन ऑन करता और फिर याद आता कि नेट नहीं है। उस रात उसने पहली बार अपने कमरे की खिड़की से बाहर तारों को देखा। बिना किसी नोटिफिकेशन के रात का सन्नाटा उसे डराने लगा था। सुबह जब अर्नव की आँख खुली तो उसका पहला इंस्टिंक्ट था फ़ोन उठाना, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा था। आज बेचैनी ने थोड़ा रुख बदला और वो थोड़ी शांति में बदलने लगी। अर्नव ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। जब वो नीचे पार्क में बैठा, उसने देखा कि लोग अभी भी अपनी धुन में हैं। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे। उसने नोटिस किया कि एक पेड़ पर 2 चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। पिछले 2 सालों में उसने कभी इतने ध्यान से अपने आसपास की कुदरत को यानी नेचर को नहीं देखा था। घर लौटकर उसने वो कबर्ड खोला जो महीनों से बंद था। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी और एक पेन मिला। उसने लिखना शुरू किया। पहले तो हाथ कांप रहे थे क्योंकि टाइपिंग की आदत थी, लेकिन फिर शब्द बहने लगे। उसने अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने ख्वाबों के बारे में लिखा। उस दोपहर उसने बिना किसी म्यूजिक के खाना बनाया। मसालों की खुशबू, तेल की तड़तड़ाहट, हर चीज़ का एक अलग एहसास था। उसे समझ आया कि वो अब तक जी नहीं रहा था, बस कंज्यूम कर रहा था। तीसरे दिन तक अर्नव का डर खत्म हो चुका था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि इंस्टाग्राम पर किसने क्या पोस्ट किया। उसका दिमाग अब पहले से ज़्यादा क्लियर था। उसने पूरा दिन सफाई की, पुराने फोटोज़ देखे और एक लंबी वॉक पर गया। उसने एक अजनबी से रास्ते पर बात की, एक मुस्कुराहट एक्सचेंज की। शाम को जब वो घर आया तो उसने खिड़की के पास बैठकर सनसेट देखा। वो रंग, वो ठंडी हवा, उसे लगा जैसे उसकी आंखों से कोई धुंधली परत हट गई हो। तभी अचानक उसके फोन ने ट्रिंग किया। सिग्नल वापस आ गए थे। नोटिफिकेशंस का बाढ़ आ गया। 400 व्हाट्सएप मैसेजेस, 50 ईमेल्स, सैकड़ों इंस्टाग्राम टैग्स। लेकिन अर्नव ने फोन तुरंत नहीं उठाया। उसने एक गहरी सांस ली, फोन को उल्टा करके टेबल पर रखा और कुछ देर उस सनसेट का मजा लेता रहा। उसने समझ लिया था कि इंटरनेट एक टूल है, जिंदगी नहीं। सुबह के 8 बजे थे। अर्नव ने आज पहली बार फोन उठाया, बिना घबराहट के। स्क्रीन अनलॉक हुई। नोटिफिकेशंस फिर से चमक उठी। व्हाट्सएप, ईमेल्स, ट्रेडिंग अलर्ट्स, न्यूज़ फ्लैश, मार्केट क्रैश अलर्ट, अर्जेंट, क्लाइंट डेडलाइन मिस्ड, वेयर आर यू। पहले जैसा अर्नव होता तो पैनिक कर जाता, लेकिन आज उसने सिर्फ एक काम किया, सब नोटिफिकेशंस को स्वाइप करके क्लियर कर दिया। उसने धीरे से कहा, सब कुछ इतना अर्जेंट भी नहीं होता। अर्नव ने लैपटॉप खोला। ऑफिस के 17 मिस्ड कॉल्स, बॉस का मैसेज, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टुडे कंसिडर दिस सीरियस। ये वो मोमेंट था जहां पुराना अर्नव गिल्ट और स्ट्रेस में डूब जाता। पर अब उसने एक सिंपल मेल लिखा, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ब्लैकआउट आई वॉज ऑफलाइन। I will complete the work in revised timeline. No over explanation, no panic. फिर उसने ट्रेडिंग ऐप खोला। मार्केट सच में क्रैश हुआ था। अगर वो ऑनलाइन होता तो शायद पैनिक सेल करता, लेकिन उसने रियलाइज किया, 1, उसने कुछ लूज नहीं किया, बल्कि इमोशनल लॉस से बच गया।
अब अर्नव का रूटीन बदलने लगा। सुबह फोन नहीं, बैल्कनी और चाय। दोपहर फोकस्ड काम, नो रैंडम स्क्रॉलिंग। शाम वॉक विदाउट ईयरफोन्स। रात डायरी राइटिंग। उसने एक रूल बनाया, इंटरनेट यूज करूंगा पर इंटरनेट मुझे यूज नहीं करेगा। एक अनोखी चीज शुरू होती है। एक रात जब अर्नव डायरी लिख रहा था, उसने नोटिस किया कि उसके ख्याल पहले से ज्यादा क्लियर हो गए, जैसे दिमाग में कोई बैकग्राउंड नॉइज बंद हो गया। फिर उसने लिखा, मैं कौन हूं जब मैं ऑनलाइन नहीं होता? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अगले कुछ हफ्तों में अर्नव ने अपनी पुरानी हॉबीज याद की, स्केचिंग स्टार्ट की, एक ऑफलाइन जर्नल सीरीज लिखना शुरू किया, 3 days विदाउट इंटरनेट। लोगों से मिलना स्टार्ट किया, रियल कन्वर्सेशंस, फेक स्माइल की जगह रियल साइलेंस एक्सेप्ट किया। एक दिन उसके दोस्त ने उसकी डायरी का एक पेज फोटो करके ऑनलाइन डाल दिया, कैप्शन, व्हेन अ डिजिटल गाय डिसअपीयर्ड फॉर 3 days। वो पोस्ट वायरल हो गया। जो बंदा इंटरनेट से दूर गया था, वही इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था। एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने अर्नव को कॉन्टैक्ट किया। वी वॉन्ट टू टर्न योर स्टोरी इनटू अ डिजिटल सीरीज, मनी, फेम, एक्सपोजर, सब कुछ। अर्नव बालकनी में खड़ा था, फोन हाथ में, सनसेट हो रहा था, वही जहां से सब शुरू हुआ था। इस बार उसने जल्दी डिसीजन नहीं लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही बन जाऊंगा? अर्नव ने रिप्लाई टाइप किया। स्क्रीन पर वर्ड्स लिखे थे, लेकिन सेंड करने से पहले उसने रुककर आसमान की तरफ देखा, फोन टेबल पर रखा और मुस्कुराया। कभी-कभी कनेक्शन तोड़ना पड़ता है खुद से जुड़ने के लिए।